यहाँ पर जिस वक्त जो खातून आपको नज़र आ रही है, इनका जो देवर है उसने 3 दफ़ा इनको ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची मेरी ने कहा था चाचू छोड़ दो, मामा को छोड़ दो। उसने इसे धक्का ऐसे मार दिया था, इसका सर दरबार पर लगा था। खामन की गैर मौजूदगी में घर आता है और मुसलसल 3 घंटे जो है इनके साथ गलत काम करता है। भाभी भाभी कहता था। मेरे घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। बंद करके मुंह पर हाथ रख के अंदर घसीटता, बालों से पकड़ घसीटता अंदर ले गया। मुंह बांधा है और टांगे बांधी, हाथ बांधे, बाजू बांधे हैं, बांध कर कपड़े उतारे हैं। उसने मुझे चारपाई पर लटा कर तरह उसने मुझे नोचा और निचोड़ के ज़बरदस्ती की है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं लाहौर के इलाके शादरा में मौजूद हूं और यहाँ पर जिस वक्त जो खातून आपको नज़र आ रही है, इनकी उम्र 28 साल है और इनका जो देवर है उसकी उम्र 24 साल थी। उसने 3 दफ़ा इनको ज़्यादती का निशाना बनाया। कहता था मुझे तुम्हारे अंदर जो है नशा नज़र आता है, तुम्हारे जिस्म में एक नशा है जिससे लिए बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। पहले घर आता है, ज़्यादती की कोशिश करता है और नाकाम हो जाती है। उसके बाद एक क्रिंज लगता है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त लूटनी ही लूटनी है, तुम जितना मर्जी भी कर लो। हामन की गैर मौजूदगी में घर आता है और मुसलसल 3 घंटे जो है इनके साथ गलत काम करता है। तो आगे से कहता है कि छोड़ दो सब कुछ, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम सिर्फ मुझे देखो और मैं तुम्हें देखूंगा। ये कहानी कैसे शुरू होती है, किस तरह वो देवर जो एक भाइयों की तरह रिश्ता होता है वो अपनी भाभी के जिस्म का भूखा हो गया और उसकी इज़्ज़त पर टूट पड़ा। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि शादी को कितनी देर हो गई हुई आपकी? मेरी शादी को 4-5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए मैं। 4। पसंद की शादी थी? जी पसंद की शादी थी। पसंद की शादी थी जी। आपकी, ठीक है। जो आपका देवर था उसकी उम्र कितनी है? उसका 24 साल है। 24-25 साल है। 24-25 साल है। जब शादी आपकी हुई थी, ठीक है, तब भी वो आपके ऊपर गलत नज़र रखता था या ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसने आप पर गलत नज़र रखना शुरू कर दी? मतलब आम लफ्ज़ों में जब शादी आपकी नई नई हुई थी तब भी वो आपको ऐसी गंदी नज़रों से देखता था? नहीं, पहले गंदी नजरों से नहीं देखता था। पहले क्या कहता था? भाभी कहता था? भाभी भाभी कहता था। भाभी भाभी कहता जी। था। तो फिर अचानक उसके अंदर शैतान कैसे आ गया कि उसने आपको 3 दफ़ा आपकी इज्जत टूटने की कोशिश की और बिल आखिर में वो कामयाब हो गया? किस तरह हुआ ये? पहली दफ़ा कैसे हुआ? पहली दफ़ा ये हुआ, उसने ना दरवाज़ा खड़काया। मैंने दरवाज़ा नहीं थी खोल रही, पहले उसने फिर दरवाज़ा खड़काया। मैंने दरवाज़ा खोला और उसने ना धक्का दरवाजे को लगाया, मेरे सर पर लगाया और उसने मेरे बालों हाथ पर मुँह रख के दरवाज़ा, एक हाथ से दरवाज़ा। घर में कोई नहीं था आपके? मेरे घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। ठीक है। उस वक्त ये कब की बात है? पहले वाक़ये की बात है। महीना याद है? इसी साल की बात है? हाँ जी, इसी साल। 2026 की बात है। हाँ ठीक जी। है। यानी पहली दफ़ा वो आपके घर में आता है, दरवाज़ा नॉक करता है और आप दरवाज़ा नहीं खोलती। आप क्यों नहीं खोलती? क्या आपको पता था कि ये बंदे की नीयत ऐसी है? मुझे मतलब कि मुझे ऐसा नहीं थी लगता था कि ये ऐसा इंसान है, लेकिन मैंने इसलिए दरवाज़ा नहीं थी खोल रही। घर में कोई भी नहीं था। मेरा मियाँ मेरी दुकान पर गया था, मेरे साथ पट्टे लेने के बाद मतलब कि बाहर गए थे किसी काम के लिए। ओके। और फिर इसी वजह से दरवाज़ा नहीं थी खोल रही। खोला उसने दरवाज़ा बंद करके मुंह पर हाथ रख के अंदर घसीटता, बालों से पकड़ घसीटता अंदर ले गया। मुंह बांधा है और टांगे बांधी, हाथ बांधे, बाजू बांधे हैं, बांध कर ज़बरदस्ती करता है और कामयाब नहीं होता। क्या ज़बरदस्ती की उन्होंने आपके साथ? ज़बरदस्ती ये किया है, कपड़े उतारे हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं उस हुआ। वक्त आपकी बेटी और आपका बेटा जो है वो पास ही था? छोटा बेटा जो है मेरा दूर में है? मेरा बच्चा मेरे पास था और मेरे बच्चे बाहर खेल रही थी और इसे आवाज़ें दे रही थी अंदर आ जाओ। ठीक है। और फिर बच्चा मेरा रो रहा अच्छा, था। आपने कहा नहीं कि यार तुम तो मेरे भाई हो, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई कहती हूँ? उसे शर्म नहीं आई? मैं उसे कह नहीं सकती थी क्योंकि उसने मेरा मुंह बांधा हुआ था कपड़े के साथ। मुंह बांध के आपको बढ़ना करके उस क्या कर रहा था? वो मारा था आपको? मारा भी था और मुझे हर जोर जोर से मुझे छेड़ रहा था। छेड़ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन मुझे लिटा दिया, चारपाई पर लिटाने लगा। मेरी कमर
पर लगी मैं नीचे गिर पई थी। उस टाइम आप जो थी आपने कपड़े नहीं पहने हुए थे? कपड़े नहीं थे पहने हुए, लेकिन मैं उस तरफ मैं एक साइड पर हो गई ताकि मेरे साथ कुछ गलत ना काम कर। दिल में क्या आ रहा था, यार ये तो मेरा देवर है, इसे तो मैं छोटा भाई समझती हूँ, इससे तो ये तो मुझे बड़ी बहन समझता है, बड़ी भाभी समझता है, तो आज इसको क्या हो गया? आपने बाद में अपनी आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे? उसको नज़र नहीं आ रही आपकी तकलीफ, आपके आंसू? उसे मेरी तकलीफ नज़र नहीं थी आ रही। क्या वो कह रहा था जब वो आपके साथ वो गलत काम कर रहा था? उस पर उसकी हालत कैसी थी? उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे थे? वो क्या कह रहा था आपको? उसके मुंह पर लफ्ज़ यही निकल रहे थे कि मेरा बस ये काम हो जाए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मतलब कि वो आपकी इज्जत लूटना चाहता था और वो कहता कि मेरा ये इज्जत लूटने वाला काम हो जाए। हाँ जी, वो कह रहा था मेरी ये काम हो जाए। क्यों, क्या वजह थी? क्या यही वजह थी तो नहीं थी? वजह क्या थी आपकी? उसकी वजह ये थी कि ना मैं ये काम करके चला जाऊँ, उसकी कौन सा शादी हुई है वो वगैरह वगैरह। अच्छा, आप लोगों की पसंद की शादी हुई है, इस वजह से तो रिश्तेदार आपके खिलाफ नहीं है? मेरी पसंद की शादी हुई है, लेकिन मेरे रिश्तेदार, इनों के रिश्तेदार वो खुश नहीं थे? खुश नहीं थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? पहली दफ़ा तो वो फिर कामयाब कैसे हो गया? मतलब आप आया है, उसने आपके कपड़े भी उतारे हुए हैं, वो आपके साथ गलत काम करने की कोशिश भी कर रहा है, तो वो फिर कैसे बच गया? वो बच ऐसे गया, उसके पाँव पर चोट लगी हुई थी। ठीक मैंने है। उसके पाँव पर पाँव मारा, उसके शायद उसका ना खून निकल गया था। वो वहाँ से भाग गया था। ठीक है। भाग ऐसे गया, उसने बाहर गया है, सोटी लेके बाहर कुंडी पर लगा के आप खुद चला गया था। उस टाइम आप वैसे ही अंदर बैठी हुई हैं बगैर कपड़ों के? बगैर कपड़ों पर बैठी हुई थी, बांधा हुआ था। उसने ये नहीं किया कि मैं खोल कर चला जाऊं कि मेरे पर निज़ाम ना आए। ठीक है। तो फिर कैसे, किसने देखा आपको घर में आके? कितनी देर आप वैसे ही पड़ी रही? मैं उस वक्त 2-3 घंटे पड़ी रही हूँ ऐसे ही ऐसे ही, बगैर कपड़ों के? बगैर कपड़ों तो के। आपका छोटा बच्चा पास था? मेरे छोटा बच्चा बाहर था, वो रो रहा था, मेरी बच्ची भी रो रही थी, मम्मा उठो कपड़े डालो, मम्मा उठो कपड़े डालो। तो उस वक्त नार के हमसाए आए, उनके घर यासी ने बनानी थी, उन्होंने वो कहने के लिए आए, उन्होंने देखा मैं इस हालत में हूँ, वो अपनी बड़ों को बताने के लिए गई है, बता के आई है, उसने मुझे खोला, उसने मुझे कपड़े डाले, पानी पिलाया, मुझसे पूछा। मैंने शर्म की मारे उन्हें नहीं बताया, मैंने इन्हें फ़ोन किया कि घर में अच्छा, ये। जब आप के साथ ये सारे मामलात हो रहे थे, तब आपकी बेटी छोटी सी है, बोलती है थोड़ा थोड़ा, तो नाज़रीन हम बच्ची को कैमरे में दिखा नहीं सकते, उसने कहा नहीं चाचू को कि चाचू आप ना करें, मेरी मामा को छोड़ दें आप? इस कहा था बच्ची मेरी ने कहा था चाचू छोड़ दो, मामा को छोड़ दो। उसने इसे धक्का ऐसे मार दिया था, इसका सर दरबार पर लगा था। ठीक हो गया उस तरह? उस दिन तो आपकी इज्जत बच गई, वो चला गया। फिर अब जो रिसेंटली जो आपने एफआईआर करवाई है कि आप, वो शख्स दोबारा आपके घर में आया है और उसने दोबारा सेम वही काम किया है, लेकिन इस दफ़ा उसने आपके साथ गलत काम करने में कामयाब हो गया है, ये कब वाक़या पेश आया? ये दूसरे वाक़े पर पेश आया था, कितनी देर बाद? ये 14 दिन बाद। अच्छा मेरी बहन, पहली दफ़ा तो वो शख्स नाकाम हो गया, आपने कोई कानूनी कार्रवाई करवाई उसके ऊपर? जी करवाई थी। करवाई थी। कानून- ठीक। फिर क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसे? पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने वो छूट गया था। बड़े मतलब के रिश्तेदार भी में बैठ के कहते कि सुलह, जी कहते सुलह कर लो। ठीक है। तो मैं उस वक्त मेरे दिल में ये था कि इसने ये काम किया और ये इसे सुलह कर दे तो कितनी गलत बात है। यानी कि आपको था कि इसने अगर सुलह की तो दोबारा मेरे पास ही आएगा और मेरे साथ गलत काम करेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर? दोबारा कब आपके पास आया? 14 तारीख को ये आया था। ठीक है। और मेरी बच्ची चीज़ लेने के लिए जाना था, इसने दरवाज़ा मैंने खोल के इसे दिया, चीज़ लेने के लिए गई है, मैं इसके पीछे गई हूँ, फिर 1-2 मिनट लगे हैं तो मैं इसे लेके अंदर आ गई हूँ, तो दरवाज़ा लगा दिया। अपने तो मैंने अपना दरवाज़ा लगा लिया था कि घर में कोई भी नहीं है, तो अंदर गई हूँ, पेटी में से यूँ कपड़े वगैरह निकालने थे, कपड़े निकालने के लिए गई, उधर से ही पीछे फ्रिज में था, फ्रिज के पीछे था, उसने कपड़ा घुमा के मेरे मुंह पर बांध दिया। ठीक है, छुपा हुआ था फ्रिज के पीछे वो? जी। तो उस दिन उसने क्या किया फिर आपके साथ? उस वक्त उसने ये मेरा मुंह बांध कर, बाजू बांध कर, यही पहले वाक़े पर भी इसने यही किया था, टांगे बांध कर उसने कपड़े फाड़ के उसने कुत्तों उतारे के उतारे कपड़े?
उसने कपड़े उतार के उसने काम कंफ्यूज लग रही हैं थोड़ी सी, आप घबराई घबराई लग रही हैं। जो चीज़ हुई है ना आपके साथ मेरी बहन, वो एक्यूरेट वो कहानी बताएं आप, ठीक है ना? कि आपकी एफआईआर भी दर्ज है और आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूज दे भी रही हैं। उस दिन एक्यूरेट हुआ क्या था? थोड़ा घबराएं ना आप, थोड़ा सोचें आप कि जब वो आप घर में मौजूद थी, वो पीछे से आया, उसने आपके कपड़ा डाला, आपको खींच लिया, फिर क्या किया? उसने फिर ये काम किया, उसने मुझे चारपाई पर लुटा कर तरह उसने मुझे नौशा नोचा और निचोड़ के ज़बरदस्ती की है, मतलब कि ज्यादती तशद्दुद किया आपके ऊपर, मारपीट किया आपके साथ? मारपीट बहुत ज़्यादा की, पैर पे मुक्के मारे, कमर पे मारे और झाड़ू भी मारे। और मैं उस वक्त अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जान अपनी बचा सकी। बस उसने जो काम करना था वो उसने कर लिया था। कितनी देर वो आपके साथ गलत काम करता रहा? आधा घंटा करता रहा था। आप चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, आपने कुछ कोशिश नहीं की अपने आप को बचाने की? आप रोई नहीं उसके सामने? मैं बहुत ज़्यादा रोई थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। उस वक्त जहन में वो तस्वीर नहीं चल रही थी कि ये तो मेरा भाई बना हुआ था, मुझे भाभी कहता था, मैं इसे छोटा भाई समझती थी, अपना भाई समझ के इसके साथ बातें करती थी, और आज ये दरिंदा बन के मेरे साथ ये गलत काम कर रहा है? उस वक्त मेरे दिल में यही था कि ये भाभी भाभी आप ही भाई करता रहता है, तो आज इसने ये काम किया मेरे साथ। तो मैं जब वो गलत काम कर रहा था आपके साथ, तब वो उसके क्या कैफियत क्या थी? उसमें हैवानियत तो थी ही थी, क्या बोल रहा था उस वक्त? उसकी ज़बान से क्या अल्फाज निकल रहे थे? उसकी ज़ुबान पर यही रिवाज निकल रहे थे कि मेरे बोलो बोलो, आराम से बोलो। हाँ, क्या कह रहा था? मेरे साथ आओ, मेरे साथ लेटो, मेरे साथ ये काम करो। मुझे अच्छा नहीं था लग रहा और मैंने ये काम नहीं किया था, लेकिन उसने फिर भी अपना उसने बांध कर मार कर, कमर पर मारे, पेट पर मारे, मार कर ज़बरदस्ती की कपड़े उतार के। तो आधा घंटा लगा रहा काम करने के लिए। तो मैं चलाती चलाती कैसे, मुझे बांधा हुआ था, लेकिन मैंने कोशिश तो बहुत की थी अपनी तरफ से कि मुझे ये कामयाब ना हो, लेकिन वो कामयाब हो गया था। फिर किस तरह जान बची? हावन को कैसे बताया? किस तरह हावन ने सामना किया? जान तो उसने तभी छोड़ी थी जब उसका सारा काम हो गया था, और फिर उसने ये भी नहीं किया कि मैं इसे खोल के कपड़े डाल के मैं चला जाऊं। उसने ये कुछ भी नहीं किया। उसने बाहर से, अंदर से कुंडी लगी हुई थी छोटे दरवाजे की, बड़े दरवाज़ा उसने खोल कर बाहर चला गया। गेट भरा बंद कर के खुद चला गया। दूर नार के हमसाया ने दरवाज़ा खड़काया, और दरवाज़ा खड़काया, ज़ोर से खड़काया, गेट सारा ही खुल गया था। जब वो अंदर आए हैं और देखा, मैं तो परी हुई थी। किस तरह? बगैर कपड़ों के? बगैर कपड़ों के परी हुई थी। अच्छा मेरी बहन, पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं आपके साथ? पुलिस वाले कोई तावन नहीं कर रहे। क्या कहते हैं वो? वो ये कहते हैं कि ये झूठा निज़ाम लगा ले उस पर, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आप लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हाँ जी, वो कह रहे हैं हम लोग उस पर झूठा निज़ाम लगा रहे हैं। आपने मेडिकल करवाया अपना? मैंने अपना सारा मेडिकल करवाया है। मेडिकल की रिपोर्ट आ गई है? मैं अभी नहीं आई रिपोर्ट। अभी नहीं आई। जी नाज़रीन, पुलिस वालों का काम ये होता है, जो तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे हैं, कि जो भी विक्टिम उनके पास आया है वो उसकी दाद रसी करें, उसकी आवाज़ बने। ये ना कहें कि तुम झूठ बोल रही हो। ये ख़ातून, ये मेरी बहन वहाँ पर जब जाती है अपने हावन के साथ, तो पुलिस वाले बजाय इसके कि उस बदबख्त शख्स को गिरफ़्तार करें, आगे से ये कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी इज़्ज़त उसने कोई नहीं लूटी, तुम लोगों ने 15 पर झूठी कॉल चलाई है, अगर दोबारा कुछ ऐसा किया तो उल्टा तुम लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। ये थाना फिरोज़वाला का वाक़या है और वहाँ के पुलिस वाले इस वक्त हैवान बने हुए हैं। देखते हैं जनाब कि क्या इस बच्ची को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। मेरी बहन मरियम नवाज़ साहबा से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ, मैं कैमरे पर दिखा नहीं सकती, लेकिन मुझे ने ऐसे मारा पीटा है और मुझे इंसाफ दिलाएं आप, तो सबकी माँ है। जी नाज़रीन, अब इस वक्त कन्फ्यूज़ है ये ख़तून। नाज़रीन बात है, जिसके साथ एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं,
3 दफ़ा ज़्यादती की कोशिश की गई हो और बिलाखिर वो शख्स कामयाबी हो गया हो, तो उस वक्त इसकी ज़हनी कैफियत क्या हो सकती है। दूध पीता बच्चा पास रो रहा था, लेकिन वो शख्स जो है इसकी इज़्ज़त लूट रहा था और ये कह रहा था कि आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। उम्मीद है जब ये वीडियो ऑन एयर होगी ज़रूर मरियम नवाज़ साहबा और उनकी टीम जो है इस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।